हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। अगर किसी बच्चे को देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, आप लोग वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो इन क्वेश्चन में आप लोगों को बताना था कि आप लोगों की AP फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। उसके लिए आप लोगों को दो बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग स्टार्टिंग टर्म्स अपनी कैसे लेंगे, टर्म्स A1 A2 A3 आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड उनके बीच का कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा सो आप लोगों की AP फॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। सो ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक जो अमाउंट है वो ₹10,000 का डिपॉजिट किया गया है किसी भी बैंक में, कहीं भी मान सकते हैं आप, कि उसको कंपाउंड इंटरेस्ट है उस पर 8% का। सो आप लोगों को सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। सो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेंगे कि आप लोगों की वैल्यूज़ कौन कौन से गिवन है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप लोगों का फॉर्मूला है प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप लोगों का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 + RN। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये वैल्यूज़ आप लोगों की क्या है। ये N का मीन्स है आप लोगों का ईयर, कितने ईयर के लिए आप लोग उन पैसों का यूज़ कर रहे हो, मतलब दे रहे हो। और रेट के लिए आप लोगों का कितने परसेंट कितने परसेंट, ठीक है जी। और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आप लोग कितने रुपीज़ दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को एक बार इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ पुट करके दिखा देती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है आप लोगों का 10,000 इन द ब्रैकेट 1 + R कितने परसेंट है 8%, 8/100 भी लिख सकते हैं आप लोग, कितने N, ठीक है जी। इतनी बात के लिए अब आप लोग क्या करेंगे, अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। हम यहाँ पे AP कैलकुलेट करें। AP के लिए आप लोगों के A1 A2 A3 A4 की वैल्यूज़ चाहिए, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना अमाउंट होगा ये आप लोगों को बताना है। 10,000 प्लस अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के लिए हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे 10,000 इन द ब्रैकेट 1 + 8/100। यहाँ पे आप लोग कितने ईयर की बात करें, 1 ईयर की। सो N की जगह आप लोग क्या लिखेंगे 1। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर की एंड की अमाउंट की बात करते हैं। 10,000 इन द ब्रैकेट 1 + 8/100 की पावर 2। सो ये आप लोगों की किसकी वैल्यू होगी, A1 की। ये होगी आप लोगों की A2 की वैल्यू। अब आप लोग कैलकुलेट कीजिए A3 की वैल्यू। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर A3 इज इक्वल्स टू 10,000 इन द ब्रैकेट 1 + 8/100 की पावर 3। आप लोग इसको यहीं पर भी छोड़ सकते थे, क्योंकि A1 - A2 अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों का वो आ जाएगा, A1 - A2 करोगे सो आप लोगों को A3 भी चाहिएगा, क्योंकि वो आप लोगों को डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। A4 अमाउंट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर के एंड का अमाउंट हो जाएगा आप लोगों का 10,000 इन द ब्रैकेट 1 + 8/100 की पावर 4। आप लोगों ने A4 कैलकुलेट कर लिया। A4 कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली शो हो रहा है कि हर ईयर जो वैल्यू है A1 की वो डबल होती जा रही है। सो आप लोग यहाँ पर A1 कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट मत करना, सिर्फ आप लोग लास्ट में ये लिख देना द अबव टर्म्स डू नॉट फॉर्म AP। यहाँ पर आप लोगों का AP फॉर्म नहीं हो रहा है, सो आप लोग कैलकुलेशन मत करना। अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तब भी रिजल्ट वही आएगा, बस आप लोगों का थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एग्जाम में। सो आप लोगों को A4 तक फाइंड आउट करना है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, और फिर उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि ऊपर आप लोगों का AP फॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि क्लियरली शो हो रहा है, क्योंकि एवरी ईयर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डबल हो रही है। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या था, सिर्फ AP बताना था फॉर्म हो रहा है या नहीं। सो मनी थी अकाउंट में 10,000 रुपीज़ कॉमन
कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8% पर एनम के थ्रू। सो CI आप लोगों ने फाइंड आउट करा प्रिंसिपल 1 + r⁴n के थ्रू, फर्स्ट ईयर के लिए निकाला n⁴ 1 2 3 4 रख के आप लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एवरी ईयर वैल्यू आप लोगों की इंक्रीज़ हो रही है। सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। सो आप लोग यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट मत करना, सिर्फ A4 निकालने के बाद आप लोग लास्ट में लिख देना द अबव टर्म्स डू नॉट फॉर्म एन AP। ये जो ऊपर गिवन टर्म्स हैं ये AP फॉर्म नहीं करनी है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। ओके गाइज, सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।